आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बच गई, वरना प्रज्ञा देख लेती तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाता और अभी से मेरी शादी भी कैंसिल हो जाती। तो क्या करती मैं? हे, कोई और नहीं मिला तो क्या खुद से बातें करने लग गई हो? क्या हुआ? पूछो ही मत क्या हुआ। ओके फाइन, नहीं पूछते। ओहो, मेरा वो मतलब नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। सब कुछ गड़बड़ होने वाली थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया। क्या होने वाला था जो नहीं हुआ? आई मीन दिस इज टू कंफ्यूजिंग। सीधा सीधा बोलो, क्या हुआ? मैं ना अभी को ही पेपर्स देने गई थी और वहां पे प्रज्ञा आ गई। What? कि उसने पेपर तो नहीं देख लिए? Damn it, तनु, अगर उसने पेपर देख लिए होंगे तो उसे तो पता चल जाएगा कि हमें लाइक भाई से चीट करना चाहते हैं। और तुम भी कमाल हो, तुम्हें भाई को ये पेपर्स कमरे में देने की क्या जरूरत थी? कहीं बाहर जाकर देने चाहिए थे ना। अभी ये पेपर्स भी तुम्हारे पास है। तुमने भाई को पेपर्स क्यों नहीं दिए? मैंने तो दिए थे, उसने लिए नहीं। अभी ने मुझसे कहा कि अभी उसे टाइम लगेगा और प्रज्ञा अभी ठीक तरीके से पटी नहीं है, पटाने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए तब तक ये पेपर्स मैं अपने पास रखूं। उसे जरूरत होगी तो वो मुझसे मांग लेगा। राज भैया, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मेरे अलावा और कौन होगा जो तुम पे नजर रखेगा? तो क्या है ये, आप बताओगे या सब खुद से करना है? नहीं राज भैया, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो जानते हो, आपको बताया बिना हम कोई भी काम नहीं करते। लेकिन उन पेपर्स के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ। ये अभी ने मंगवाए थे, वो प्रज्ञा को बेवकूफ बना के उस पे साइन करवाने के लिए। एग्जैक्टली। और क्या है ना कि हमें भी नहीं पता कि वो साइन हो पाते या नहीं, तो जब तक साइन नहीं होते हम आपको बताना नहीं चाहते थे, फालतू की उम्मीद नहीं जगाना चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई वी डिडंट टेल यू। तो फिर ये फाइल खुलेआम लेकर क्यों घूम रहे हो? अगर प्रज्ञा ने देख लिया तो फिर कोई काम नहीं होने वाला। ध्यान रखो। बोल के तो ऐसे कहे जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं। तुम एक काम करो, तुम जाकर रेडी हो जाओ। रेडी क्यों जाओ? कहाँ जाना है? रेडी तो हो जाओ, बाद में बता दो। अरे लेकिन कहाँ जाना है? दी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? प्रज्ञा बेटा, तू ठीक तो है ना? अभी तो ठीक हो दादी, लेकिन जैसे आसार है बहुत दिनों तक ठीक नहीं रहूंगी। मतलब? पागल खाने जाने के आसार हो रहे हैं। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? आपके पोते ने पागल कर रखा है दादी। समझ में नहीं आ रहा जो कर रहे क्यों कर रहे हैं, चाहते क्या हैं? दी, ऐसा क्या किया अभी ने? जीना मुश्किल कर रखा है। सीधा सीधा बोलना, क्या हुआ? दादी क्या बताऊं, हमेशा पीछे पीछे घूमते रहते हैं और तो और ओपनली फ्लर्ट करते हैं, न जगह देखते हैं न वक्त। कभी कभी तो हाथ पकड़ लेते हैं, करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे प्यार हो गया। क्या? उनको तुझसे प्यार हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है दी? तूने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, पैसे भी छीन लिए। यही बात तो मैं उन्हें 100 बार समझा चुकी हूँ बुलबुल, अलग अलग तरीके से। इतनी बार रिजेक्ट भी कर चुकी हूँ। पहले एक कमरे में रहते रहते इतनी दिक्कत होती है, ऊपर से ये हरकतें शुरू होगी। तो बेटा तू कमरा ही चेंज कर दे, इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रात को तनु आके सो जाएगी, दैट्स इट। बुलबुल, यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तू मजाक कर रही है। दी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वैसे तेरी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो अपसेट रहती थी कि तुझे उनका प्यार नहीं मिल रहा है, और अब मिल रहा है तो तू उनसे भाग रही है। क्यों परेशान हो रही है? बुलबुल, बात परेशान होने की है, क्योंकि वो ये सब करने की एक्टिंग कर रहे हैं। उनके मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो जब दूर रहते हैं तो मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन वो ये प्यार करने का, करीब आने की एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं कि झूठ पता होते हुए भी वो सच लगता है। एंड तनु, बाय द वे, तुमने यहाँ आने से पहले, निखिल से मिलने से पहले पूछा अभी से या दादी से, किसी से परमिशन ली क्या तुमने? बॉस, पूरा पूछा तो होगा ही ना, परमिशन ली है ना? नेवर माइंड, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। I'll call you back. What a pleasant surprise. निखिल, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इन्हें भी इनवाइट करने वाले हो। इनवाइट? किसके लिए? जब से हमें पता चला है कि निखिल किसी और से शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, तब से वो थोड़ा सा हेजिटेंट था, तो मैंने सोचा मैं उसकी हेल्प कर दूं। क्यों निखिल? किस चीज की? ओफो पूरा, तुम भी ना कभी कभी कुछ भी नहीं समझते। अब निखिल की होने वाली वाइफ ने, यानी कि सोनाली ने बोला कि जब तक तनु नहीं आएगी तब तक मैं नहीं आऊंगी, तो मैंने तनु को भी बुला लिया। हम सब यहाँ पर आ गए आउटिंग के लिए। That's all.
वैसे निखिल ये सोनाली है कहाँ? बिकॉज आई वाज ट्राइंग अ नंबर तो वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा था। जस्ट फोन किया, रास्ते पर ही है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू आलिया। परफेक्ट। एक मिनट, वैसे आप लोग इस तरह से मिल रहे हैं तो परमिशन इज रिक्वायर्ड, राइट? डिड यू जस्ट से कि परमिशन ली? स्वीटहार्ट, जब मैं कंट्री से भी बाहर जाती हूँ मैं तब भी परमिशन नहीं लेती। ये तो मैं घर से बाहर ऐसे ही आउटिंग के लिए आई। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम हमारी क्लास और सोसाइटी से नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता होगा। पूरा डोंट फील बैड। तुम दोनों को इतना टाइम हो गया, तुमने अब तक इसे कुछ भी नहीं सिखाया यार। और सोचो जब ये तुम्हारे साथ तुम्हारी पार्टीज में, तुम्हारी मीटिंग्स में जाएगी, यू नो, स्कैर्ड कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए वहां पर। इसे समझाओ यार दैट यू नो इन आवर सोसाइटी, इन आवर क्लास ये परमिशन कुछ नहीं होता यार। मेरा मूड खराब हो गया। निखिल, just call up Sonali and tell her that we'll meet her somewhere else, okay? I'll see you guys. चलो अच्छा ये लोग कमरे में नहीं, इससे पहले कि आले तनु आ जाए मैं वो पेपर्स ढूंढ लेती हूँ। लेकिन वो पेपर्स कहाँ रखे होंगे? अलमारी चेक कर। कहीं और तो नहीं छिपा दी इन लोगों ने? हाँ ढूंढो पूरे। पावर ऑफ अटर्नी पेपर, इसका आलिया और तनु क्या करेंगे? अभिषेक मेहरा, अगर मैंने इन पेपर्स पे साइन किया तो इन्हें इनकी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो ये प्लानिंग चल रही है। आलिया और तनु धोखे से सब कुछ वापस पाना चाहती हैं। कहीं ये भी इन दोनों का साथ तो नहीं दे रहे? अगर इन पेपर्स को ये मेरे कमरे में छुपा रहे थे, मतलब ये आलिया और तनु के साथ मिले हुए, मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सिग्नेचर्स लेना चाहते हैं ताकि एक दिन मैं इमोशनल होकर इन पेपर्स पर साइन कर दूं और इन्हें इनका सब कुछ वापस मिल जाए। मतलब मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं? नहीं, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता ही ना हो। सच जो भी है उसका पता तभी चलेगा जब ये पेपर्स मेरे पास सिग्नेचर्स के लिए आएंगे। बस मुझे तब तक बिल्कुल अनजान बने रहना होगा। जैसा इनका प्लान चल रहा है उसे चलने देना होगा।